डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू खुशखती पर आज हमारा ये पहला सबक है और इस सबक में कुछ बुनियादी बातें जो हमारे सामने हैं जिनको मैंने लिखा है तवज्जो तलब निकात हैं। सबसे पहले तो आप इन निकात पर तवज्जो करेंगे और इनको देखेंगे कि आपकी लिखाई इन निकात के मुताबिक है या नहीं। पहला नुक्ता है हमारे पास अल्फाज को सीधा लिखना। अल्फाज को सीधा लिखने से मुराद ये है कि इसमें अलिफ और इस शक्ल के जो दूसरे अल्फाज हैं इनकी हमने मशक करनी है। और फिर दूसरे नंबर पर जो है ये है अल्फाज की गुलाइयाँ, जिसमें आमतौर पर ये नून की गुलाई और इस तरह की कुछ और गुलाइयाँ हैं अल्फाज की, इनको देखना होता है। फिर अल्फाज को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लाइन के ऊपर लिखना। अब इसमें लाइन के ऊपर लिखने की जो बात है वो ये है कि इसको आप लिखते हैं जैसे कि ये बे है, तो इधर से दाएं से बाएं आपने लाइन के ऊपर लिखा। अब जैसे कि लफ्ज़ बढ़िए है तो आपने इधर से उधर इसको जो है ये लिखा है, दाएं से बाएं और ये बाएं से दाएं। अब फिर नुक्तों की जगह का जब हवाला दिया जाता है तो जब देखिए कि लफ्ज़ जो है ये है हमारे पास नात। अब अगर इसका नुक्ता थोड़ा सा इधर को सिकेगा तो यही लफ्ज़ जो है ये बन जाएगा लुगत। यानी कि एक नुक्ते की जगह तब्दील की तो हमारी ना सिर्फ इमला गलत हुई बल्कि उसमें लिखाई का भी जो है ये असर हुआ। तो इन चीज़ों को हम लाजमी मद्देनजर रखेंगे। आज हम मशक नंबर 1 जिसमें इसकी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं जिस चीज़ की, ये है अल्फाज की गुलाइयाँ। तो मेरे साथ आप भी ये सबसे पहले ये अल्फाज की गुलाइयाँ बनाइए, जिसमें सबसे पहले तो ये जो है नून, ये इसकी गुलाई की आप मशक कीजिए बार बार और इसको जो है ये इस तरह से लिखिए, इस तरह से। ठीक है जी, इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करें जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये लफ्ज़ जो है ये नून लाइन से नीचे आता है थोड़ा सा, तो इस तरह से ये लफ्ज़ जो है ये बनता है इस हवाले से, अल्फाज की गुलाइयों के हवाले से। दोबारा आप इसको देखें और इसकी आप अच्छी तरह से आप मशक करें। ठीक है जी, ये लफ्ज़ जो है ये बहुत बुनियादी नोयत का एक लफ्ज़ है। इससे और बहुत सारे अल्फाज की जो है ये गुलाइयाँ दुरुस्त हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जो लफ्ज़ नून है इसी को आप अगर थोड़ा सा लंबा कर देते हैं ऊपर से ऐसे, तो अब यही लफ्ज़ जो है ये लाम की शक्ल इख्तियार कर दिया। तो मतलब यही गुलाई अगर हमें नून की लिखनी आती है तो ये लाम में भी ये गुलाई दुरुस्त हो जाएगी। फिर इसी तरह से ये जो मज़ीद हमारे पास लफ्ज़ जो है ये जैसा कि ये लफ्ज़ बनेगा सीन। अब सीन की गुलाई भी ऐसे ही है कि सिर्फ इसको इस तरह से किया, अब इस तरह से ये शीन लिखा, फिर इसी के साथ हमने ये स्वाद लिखा, फिर इसी के साथ हमने ये ज़्वाद लिखा। ठीक है जी, और इसी तरह से ये लफ्ज़ जो है अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करें तो ये लफ्ज़ जो है ये बनता है क़ाफ़। अब मज़ीद कुछ और अल्फाज जो हैं यानी कि इसमें एक नुक्ता लग जाएगा तो ये लफ्ज़ जो है ये नून बन जाएगा। इसी की ही गुलाई को थोड़ा सा बेहतर करके जो है वो अगर लिखा जाए इस तरह से तो ये लफ्ज़ जो है ये छोटी ये बन जाएंगे। अब इस छोटी ये की बनावट को एक दफ़ा फिर आप देखिए कि इस लफ्ज़ छोटी ये की जो बनावट है इसकी ये खूबसूरती है कि ये जो इसका ये वाला पॉइंट होता है ये इस दायरे का तकरीबन सेंटर है। यानी कि ये वाला जो इसका नुक्ता है ये इस दायरे का, ये जो दायरा हमने गुलाई बनाई है ये वाली जगह इसके सेंटर में आती है। तो ये इसकी जो है छोटी ये की मशक है। और अगर हम इसी तरह से एक और लफ्ज़ जो गुलाई वाला है ये है जीम, अगर हम इसकी मशक करते हैं तो ये लफ्ज़ जो है ये ऐसे बनता है, ऐसे। अब इसकी खूबसूरती अगर आप देखें तो ये इस तरह से है कि ये वाला जो कोना है ये वाला ये बिल्कुल ये जो इसकी गुलाई है ये यहाँ पे ये इसके बिल्कुल नीचे आता है। और अगर इस चीज़ को आप कंसिडर कर लें और यहाँ से एक फर्जी लाइन ड्रॉ करें तो ये गुलाई जो है ये इसके बिल्कुल सेंटर में आती है। अगर ये आगे पीछे हो जाती हैं चीज़ें तो ये आपको
भद्दा या बुरा लिखा हुआ नजर आएगा, जैसे कि ये आप देख रहे हैं। तो इसमें ये की चीज़ जो है ये थोड़ी इधर निकल गई, तो ये थोड़ा सा अजीब लफ्ज़ हो गया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इसकी मश्क है, मश्क नंबर 1 ये है अल्फाज की बुलाइयाँ। आपने देखा कि इसमें लफ्ज़ नून की अगर हम मश्क करें तो इसके साथ लाम, सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, काफ, नून, तो ये नून गुना, तो ये सारे अल्फाज जो हैं ये हमारे सही हो जाते हैं। और इसी तरह से छोटी ये और फिर ये जीन, चे, हे, ये अल्फाज जो हैं ये भी हमारे खुद ब खुद ही सही हो जाते हैं। तो अब आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो इसकी मश्क कीजिएगा, और अगला जब हमारा लेसन होगा तो उसमें इनमें से कोई और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल पूरा वीक आपने डेली बेसिस पर इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है और इसकी आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।